Hello students, welcome to English study with Bhumika Sharma. In this video, we'll learn about reading comprehension unseen passage. इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरसी के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं. If you like my channel, kindly share it to all and subscribe my channel and press the bell icon to receive new video updates. एमपी बोर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज का पहला क्वेश्चन होता है जो 5 + 5 = 10 मार्क्स का होता है. इन इंग्लिश सब्जेक्ट वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज विच इज ऑफ 10 मार्क्स. हाउ कैसे टू सॉल्व अनसीन पैसेज, कैसे हम अनसीन पैसेज को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस सी सम टिप्स. चलिए हम कुछ टिप्स देख. अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है. In exam we have 2 reading comprehension questions and that questions we have 5 questions of what, when, where, which, how. So you should not fear about the paragraph that you don't know. एग्ज़ाम में 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं जिसमें क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ करके भी होते हैं. इसलिए डरने की कोई बात नहीं, भले ही हम उस पैसेज को अच्छी तरह नहीं जानते. कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड मेन आइडियाज़ को समझना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ सच टाइप ऑफ पैसेज कम्स इन योर एग्ज़ाम, अगर इस तरह का कोई पैसेज एग्ज़ाम में आता है तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए. देन रीड द पैराग्राफ एंड अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स, पैराग्राफ के मेन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें. इफ वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, आंसर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. Question 2. Who founded the Red Cross Society? Sir Henry Dunant founded the Red Cross Society. Question number 3. When was the Red Cross Society formed? In 1863. When was the Indian Red Cross Society formed? In 1920. The teacher in charge of JRC is known as the counselor. So today we learnt about reading comprehension. The word comprehension means understanding. Hence, the purpose of a comprehension exercise is to judge the student's ability to understand the main theme of the passage, the student's capacity to communicate or express their understanding in their own words. तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा कि कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ क्या होता है. कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है कोई चीज़ को समझना, और उसका पर्पस होता है और मकसद होता है कोई चीज़ को जज करना. वह जज करता है स्टूडेंट्स की क्षमता को कि वह उस पैसेज की मेन थीम को समझ पाए हैं या नहीं. वह जज करता है स्टूडेंट्स को कि वह उस पैसेज को कितना समझ पा रहे हैं और एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने व्यूज़ को अपने शब्दों के माध्यम से. Keep the following points in mind. Read the passage thoroughly with full concentration and try to understand its main ideas. Read the questions immediately after the first reading. Keep the questions in mind while having the second or third reading. Write the answers in right language. The answers should be based on the information given in the passage. Do not include your own knowledge or personal viewpoint in the answers. Use the same tense as has given used in the question. Your answer should be clear, brief and relevant. इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए.
पैसेज को थरली रीड करना है कंसंट्रेशन के साथ और उसके मेन आइडियाज़ को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस को रीड करिए रीडिंग के बाद और क्वेश्चंस को माइंड में ध्यान में रखकर ही रीडिंग करें। आंसर्स करेक्ट लैंग्वेज में लिखिए। आंसर्स जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए, अपनी नॉलेज उसमें ऐड ना करें। उसी टेंस में आंसर लिखे जिसमें क्वेश्चन दिया है। आंसर क्लियर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और वही होना चाहिए जो आपसे पूछा जाए। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें नहीं जोड़नी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।